इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम जो है कंटेनर उसको यूज करते हैं। देन साथ में हम देखेंगे कि हमारा जो है ना मार्जिन पैडिंग वो क्या होता है और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल उसको हम कब और कैसे यूज करते हैं। तो देखें, हम जो है ना सबसे पहले एक कंटेनर जो है कंटेनर बेसिकली खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें एक विजेट मिलता है चाइल्ड के अंदर, जिसकी मदद से हम किसी भी विजेट के अंदर जो है ना बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, उसका साइज फिक्स कर सकते हैं, उसको पोजीशन जो है ना वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैं बॉडी इसके अंदर अब जो मैं एक कंटेनर लेता हूँ। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर देखें, सबसे पहले मैं इसकी हाइट इसको दे देता हूँ लाइक 200। देन विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 200। और देखें कलर्स, यहाँ पर मुझे एक चाइल्ड मिला। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी जस्ट यूज करता हूँ लाइक कलर। अब चाइल्ड है तो ऊपर जो है ना मैं कलर यूज कर लेता हूँ कलर्स। देखें कलर्स डॉट जैसे मैंने किया तो मेरे पास जितने भी कलर्स जो है ना वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर यूज होते हैं वो सारे के सारे शो गए। तो यहाँ पर मैं जो है ना ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। अब चाइल्ड के अंदर सिंपल जो है ना मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ और उसके ऊपर मैं जो है ना वो चाहता हूँ कि मेरा डिस्प्ले हो कंटेनर 1। ठीक है, अब मैं जिसको ना डिस्प्ले करवाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा जो कंटेनर है वो शो हो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या ग्रीन है और उसके ऊपर टेक्स्ट विजेट जो है ना क्या वो अप्लाई हुआ। तो देखिए मेरा कंटेनर भी शो हो गया और साथ में मेरा जो है ना उसके ऊपर टेक्स्ट भी जो है ना वो भी शो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना मैं अभी एक कॉलम लेता हूँ। कॉलम, अब देखिए मैंने कॉलम क्यों लिया, कॉलम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम जो है ना सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू उसको यूज करेंगे। अब देखिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हम क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले देखिए अभी मेरा एक कॉलम है तो मैंने मल्टीपल कॉलम जो है ना अभी मेरा एक कॉलम है उसके अंदर एक कंटेनर है, तो अभी जो है ना मैं मल्टीपल कंटेनर जो है ना उसको ऐड करता हूँ और इतने कंटेनर क्रिएट करूंगा जब तक मेरी जो है ना उसका साइज स्क्रीन से जो है ना वो ऊपर ओवरलैप ना कर जाए, मतलब उसका साइज इंक्रीज ना हो। जैसे ही हमारा साइज इंक्रीज होगा तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जो है ना कंटेनर और ऐड कर लेता हूँ, इसको भी मैं देता हूँ हाइट 200, विड्थ 200 और यहाँ पर जो है ना मैं इसको कलर देता हूँ कलर्स डॉट रेड। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट चाइल्ड जो है ना विजेट्स उसको प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं एक विजेट्स लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेनर 2। ठीक है, सेम एज इट इज जो है ना मैं एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाइट इसको मैं दे देता हूँ 200। देन विड्थ दे देता हूँ 200 और इसका जो है ना कलर सेट करता हूँ कलर्स डॉट, तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्राउन सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर चाइल्ड के अंदर जो है ना अब मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसके ऊपर लिख देता हूँ कंटेनर 3। ठीक है, सेम एज इट इज। अब देखें सबसे पहले इसको जो है ना मैं अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या मेरा साइज जो है ना वो इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं कंटेनर का। अगर इंक्रीज ना हुआ तो देन हम जो है ना एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे जो ओवरलैप करेगा उसका साइज जो है ना। अभी देखिए साइज का मैं तो यहाँ पर मैं जो है ना एक और कंटेनर उसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए कंटेनर हाइट इसको मैं दे देता हूँ 200। देन विड्थ 200, इसके साथ कलर कलर्स डॉट मैं ब्लू एंटर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं एक चाइल्ड यूज उसके अंदर मैं जो है ना एक टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं पास कर देता हूँ कंटेनर 4। ठीक है, अगेन इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो क्या जवाब है, सॉरी हमारे पास जो है ना वो किस तरह का यूआई जो है ना वो अपडेट हुआ है और क्या जो है ना हमारे पास शो। अब देखिए नीचे आप जैसे ही देख रहे हैं हमारी जो स्क्रीन है ना वो ओवरलैप कर रही है। तो अब देखिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में जैसे यूज करोगे, एक तो मेरा जो है ना वो स्क्रॉल व्यू जो है ना हमें फैसिलिटी मिलेगी, हम जो है ना इसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम जो है ना सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरा जो कॉलम है इसके ऊपर मैंने आर देन ऑल्ट इंटर किया, यहाँ पर मैंने विजेट्स इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर जो है ना मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल इसको देता हूँ। अब देखें जैसे मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू किया तो इसके मुझे स्क्रॉल डायरेक्शन रिवर्स पैडिंग प्राइमरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिल रही है। ठीक है, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब देखें सबसे पहले इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन जो है ना मैं ऐड करता हूँ एक्सिस डॉट
अब देखिए मैंने कॉलम जो है ना वो वर्टिकल हमें जो है ना यूआई प्रोवाइड करता है, जिसकी हम देखें इसके अंदर मैंने जितने भी विजेट्स जो है ना वो यूज किए वो जो वर्टिकल जो है ना डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं जो स्क्रॉल डायरेक्शन है उसको वर्टिकल जो है ना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगेन इसको मैं जो है ऑड रीड स्टार्ट करता हूँ और देखें अब जो मेरे कंटेनर है ना वो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो गए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है ना वो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी यूज किया, जिसकी मदद से आप देखें मेरा एरर भी खत्म हो गया। ये देखिए स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन जो है ना वो हो रहा है। तो ये काम करता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम जो है ना सिंपल एक कंटेनर जो है ना वो लेंगे, उसके ऊपर जो है ना हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना पैडिंग और मार्जिन जो है ना उसको यूज करते हैं। अब देखें जो हमारा पैडिंग होता है वो इनसाइड द कंटेंट, हमने अगर फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लेंगे उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट लेते हैं। अब देखें जब उस पर हम जो है ना वो पैडिंग इंटर करेंगे तो वो बॉर्डर से जो है ना उसको जितने भी हम पिक्सल देंगे तो वो चारों जानब से जो है ना वो चारों साइड से जो है ना जितने भी पिक्सल उसे दूंगा देखना कि वो हर तरफ से जो है ना उतने पिक्सल दूरी अख्तियार करेगा बॉर्डर से। लेकिन जो मार्जिन होता है वो जिस विजेट के ऊपर हम जो मार्जिन उसको अप्लाई करेंगे तो वो दूसरे विजेट से उतनी दूरी अख्तियार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक कंटेनर लेता हूँ, इसको मैं हाइट देता हूँ 80, लाइक 100 कर ले, ठीक है। और विड्थ वो भी देता हूँ 100, ठीक है। और कलर इसका जो है ना मैं सॉरी अभी चाइल्ड है तो इसके अंदर मैं जो है ना वो कलर प्रोवाइड करता हूँ, कलर्स कलर्स डॉट लाइक ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। एम्बर यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना चाइल्ड के अंदर मैं एक विजेट लेता हूँ टेक्स्ट, और इसके ऊपर जो है ना मैं शो करवाता हूँ लाइक वेलकम, या फिर कंटेनर हम जो है ना सिंपल कंटेनर करवा देते हैं। अब अगेन इसको जो है मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी देखें अभी जो है ना मैंने एक सिंपल कंटेनर लिया, इसके ऊपर मैंने अभी तक जो है ना वो पैडिंग या फिर मार्जिन जो है ना वो यूज नहीं किया। तो देखें सबसे पहले मुझे कंटेनर जो है ना वो शो हुआ। अब इसको मैंने सेंटर के अंदर लेके जाना, तो यहाँ पर जो है ना मैं सेंटर विजेट को उसको यूज कर आल्ट इंटर करूंगा तो देन मैं सेंटर, तो ये मेरा जो है ना मैं सेंटर के ऊपर चला जाएगा। अगेन इसको मैं जो है ना और रीस्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि जो है ना क्या मेरा विजेट्स जो कंटेनर वो सेंटर के अंदर चला गया। जैसे ये सेंटर के अंदर जाएगा तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पैडिंग को किस तरह यूज करते हैं। कंटेनर के अंदर यहाँ पर देखिए मैंने पैडिंग यूज किया, और एज इंस्टेंस डॉट, ये मेरे पास एक मेथड है जिसके जरिए हम जो है ना फंक्शन को कॉल करते हैं। सिमेट्रिक भी होता है, एक होता है ऑल, ठीक है। अगर हम ऑल करेंगे तो हर साइड से हमें होगा, अगर सिमेट्रिक है वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम जो है पिक्सल उसका सेट कर सकते हैं वो बॉर्डर से कितनी दूरी जो है ना वो अख्तियार कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मेरा एज 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 इंस्टेंस डॉट किया तो देखिए मेरे पास जीरो ऑल सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जो है ना वो ऑल यूज करता हूँ, और इसको जो है ना मैं पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ 50, ठीक है। आप देखते हो कि मेरा जो टेक्स्ट विजेट इसके अंदर शो हुआ, क्या जब मैंने पैडिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई किया तो क्या उसने हमें यूआई के अंदर जो है ना वो अपडेशन मिली। तो देखिए अभी जो है ना टेक्स्ट का साइज जो है ना टेक्स्ट एक्चुअली बड़ा है, तो साइज इसको मैंने ज्यादा दी जिसकी वजह से वो जो है ना वो हमें शो नहीं हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या साइज जो है ना वो बॉर्डर से कितनी दूर गया, ठीक है। अब मे भी अब देखें अभी जो है ना वो लाइक मैं जो है ना वो इंटर कर देता हूँ 50, 10 इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें जो मेरा कंटेनर शो होगा। अब देखें पैडिंग जब हम यूज करते हैं तो ये जो है ना वो बॉर्डर से जितने पिक्सल इसको हमने देखें दिया होती वैल्यू उतनी जो है ना वो बॉर्डर से दूरी अख्तियार कर लेते हैं। आप देखें पहले ये बिल्कुल स्टार्ट के साथ आप बॉर्डर से जो है ना वो 10 पिक्सल जो है ना उसने दूरी अख्तियार कर ली, ठीक है। अगर मैं इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज करूं तो आप देखना ये जो है ना वो उतनी 5 पिक्सल जो है ना वो और आगे इंक्रीज जो है ना वो चला जाएगा। तो अब देखें ये मेरा जो है ना कंटेनर पहले बिल्कुल इसके साथ था, अब जैसे ही उसने उसको मैंने जो है ना 15 पिक्सल जो है ना वो वैल्यू दी तो अब उसने बॉर्डर से जो है ना वो 15 पिक्सल जो है ना वो दूरी अख्तियार कर ली, ठीक है। और मार्जिन देखिए पैडिंग को हम इन साइड यूज करते हैं विजेट्स के अंदर, और जो मार्जिन होता है वो हमने आउटसाइड यूज करते हैं। आउटसाइड मतलब अब देखें यहाँ नीचे मैं एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे देखो इसको जो है ना वो यहाँ पर जो है ना मैं इसको लेता हूँ कॉलम के अंदर। मेरे पास मल्टीपल मुझे चिल्ड्रन मिलेगी जिसकी मदद से मैं यहाँ पर जो है ना
एक और कंटेनर, अब देखिए मैं एक और कंटेनर जो है ना वो क्रिएट करता हूँ, उसको सेम हाइट और विड्थ देता हूँ 100, देन जो है ना विड्थ देता हूँ 100, और इसके साथ मैं कलर्स जो है ना उसको दे देता हूँ कलर्स डॉट रेड। यहाँ पर एक चाइल्ड विजेट लिया जिसके अंदर मैं जो है ना टेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है ना विजेट उसको यूज करता हूँ, और इसके ऊपर जो है ना मैं जो है ना वो लिख देता हूँ कंटेनर, कंटेनर, ठीक है, चू कर देता हूँ, ठीक है। अगेन इसको जो है ना मैं ऑर्डर ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए दो मेरे कंटेनर जो है ना वो शो होंगे। अब हम जो है ना मार्जिन को यूज करेंगे, वो देखें जैसे ही मैं मार्जिन को यूज करूंगा, अब देखें दोनों शो गए। अब जो नीचे वाला कंटेनर है उसके ऊपर जो है ना मैं मार्जिन को यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं मार्जिन, देन एच डॉट इंस्टेंस, इसी क्लास को जो है ना मैं कॉल करूंगा डेल डॉट करके, मुझे जो है ना वो मेथड मिलते हैं ऑल जीरो मैट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ना ऑल इसको यूज करना चाह रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं इसको इंटर कर देता हूँ लाइक 30। अब देखें ये चारों जानब से जो है ना ये 30 पिक्सल जो है ना ये दूरी अख्तियार करेगा हर तरफ से विजट से, क्योंकि जैसे आल होता है हर जानब से होता है, ठीक है। लेकिन हम ना अब इसके बाद में अब देखें इसने हर तरफ से जो है ना 50 पिक्सल जो है ना, जितनी मैंने इसको वैल्यू दी इसने जो है ना वो ली 30 पिक्सल, ठीक है। तो उतनी दूरी इसने दूसरे विजेट से जो है ना वो अख्तियार की, ठीक है। अब देखें पहले जो है ना मैं इसको रिमूव करता हूँ और देखता हूँ कि हम जो है ना सिमेट्रिक उसको अगर यूज करते हैं कि सिमेट्रिक देख, अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हम वर्टिकल जो है ना इसको दूर करेंगे तो देखते हैं कि आप कितनी पिक्सल देते हैं, और जब हम मार्जिन को यूज करते हैं तो वो कितनी दूरी जो है ना वो अख्तियार करता है, ठीक है। अब देखें दोनों मेरे जो बिल्कुल है ना वो साथ, इनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए मैं जो है ना वो मार्जिन यूज करता हूँ, और इसके अंदर एज इंस्टेंस डॉट सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक के अंदर मुझे मिल रहे होते हैं एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये मैं इसको वर्टिकल जो है ना वो देना चाहता हूँ, कितना देना चाहता हूँ 50। अब देखें ये जो है ना 50 पिक्सल जो है ना वर्टिकली ये दूसरे विजेट से जो है ना वो दूरी अख्तियार कर लेगा। तो अभी आप देखें पहले वो ऊपर था, उसने मैंने सिर्फ उसे वर्टिकली कहा तो वो ऊपर से नीचे जो है ना, जैसे ही मैंने मार्जिन उसको 50 पिक्सल या 30 पिक्सल दिया तो उसने जो है ना दूसरे विजेट से जो है ना वो दूरी अख्तियार कर ली। अगर इसका एक सिंपल हम जो है ना मॉडल देखें, तो पैडिंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा कंटेंट के अंदर हमें जो है ना वो उसको स्पेस देनी हो, बॉर्डर से दूर रखना। और मार्जिन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम एक विजेट से दूसरे विजेट्स के दरमियान दूरी जो है ना उसको यूज करना, मतलब कि इनसाइड द कंटेंट पैडिंग यूज यूज की जाती है, आउटसाइड द कंटेंट हम जो है ना मार्जिन को यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखा कंटेनर क्या होता है, किस तरह उसको जो है ना वो हाइट विड्थ फिक्स की जाती है, किस तरह कलर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम पैडिंग और मार्जिन को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।